नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री बांके बिहारी गौशाला समिति मेहरासर चाचेरा के अध्यक्ष रघुनाथ पाड़िया, कोषाध्यक्ष सागरवल शर्मा, सचिव सुरेंद्र सिंह, गौ भक्त रामनिवास पाड़िया ने बताया है कि वे पिछले 22 वर्षों से गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जिससे मन को आत्मिक संतुष्टि मिलती है। वहीं गौशाला में इन दिनों विकास कार्य जोरों पर है। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं के लिए शेड का निर्माण कार्य करवाया गया। वहीं रघुनाथ पाड़िया ने बताया है कि गौशाला गौचर भूमि पर स्थित है। सरकार से उनका निवेदन है कि पट्टा जारी कर देना चाहिए। साथ ही राजस्थान सरकार से मांग है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान भी दिया जाए, जिससे गौ माताओं की देखरेख बेहतर तरीके से हो सके। वहीं गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा है कि गौशालाओं के अनुदान को लेकर उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया है। गाँव के गौ भक्त सरपंच लक्ष्मी नारायण का भी सहयोग रहता है। गौशाला में निरंतर वो सहयोग करते रहते हैं, जो कि समिति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। वहीं समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिलने वाला 9 माह का अनुदान अगर 12 महीने का कर दिया जाए तो वर्ष भर संचालन में मदद मिलेगी। गौ माताओं की देखरेख है वो अच्छे से की जा सकेगी। साथ ही समिति ने सभी क्षेत्रवासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। चूरू जिले से संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट है, आइए एक नजर डालते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं मेहरासर चाचेरा के अंदर जो गौशाला है, उनके जो अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अपनी सेवा देते रहे पूरे राजस्थान के अंदर, रेलवे के अंदर। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार गौशाला के अंदर उन्होंने मैनेजमेंट किया है, किस प्रकार गौ माता की सेवा करते हैं। लगातार जब ग्राउंड पे गए थे, पूरी पब्लिक से बातचीत की है, तो जनता का एक ही कहना है, इस बार पांड्या परिवार को जो जिम्मेदारी दे रखी थी सच्चे दिल से निभाई जा रही है। लगातार अच्छे तरीके से विकास भी किए जा रहे हैं। और बात करेंगे जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है राजस्थान के अंदर, 7-8 महीने से लगातार राज्य सरकार ने जो अनुदान अभी तक दिया नहीं है, उसको लेकर काफी भारी समस्या हो रही है। जिनसे ही जानेंगे उस समस्या को लेकर किस प्रकार ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत आप लोगों का भी स्वागत है। मैं बांके बिहारी गौशाला मेहरासर चाचेरा का अध्यक्ष हूँ पिछले लगभग 4 साल से। और हमारी गौशाला में अभी वर्तमान में थोड़ी अनुदान की समस्या चल रही है। पिछले नवंबर में आया था और अब मैं मुख्यमंत्री जी का, गोपालन मंत्री का और निदेशालय का सबका धन्यवाद देता हूं कि अब इन्होंने कोशिश करी है। और कल हमें समाचार मिला है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर सारा अनुदान क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अभी वर्तमान में इस इलाके की सभी गौशालाओं में चारे की और की समस्या है, क्योंकि अभी हरियाणा में, पंजाब में बाढ़ आ गई थी, उस कारण प्रणाली के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। और अभी पशु भी हर गौशाला में ज़्यादा हैं। गौशाला में लंपी का भी डर चल रहा है और खेतों में और भी जाने आने के लिए चारा इधर नहीं मिल रहा है जी। तो पांडे जी, बात करेंगे जैसे 4 साल का सफर लगातार, पहले जनता की सेवा की लगातार, इस बार गौ माता की सेवा कर रहे हो, गाँव वालों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो किस प्रकार खुशी होती है, कैसा उत्साह होता है और कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है गाँव वालों का? मैं एक रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। यहाँ आने के बाद कई बार कहा कि आप गौशाला में आ जाओ, गौशाला में आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरे थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं सरकारी क्षेत्र में था, ये काम किया हुआ था कागजों का और का। तो वर्तमान में जब से यह 2 बार अनुदान मिलने लगा है, तब से कागजी कार्यवाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंप्यूटराइज कार्यवाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये काम तो मैं तो खुद सारा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा इस रेलवे के क्षेत्र में काम किया हुआ है। लेकिन फिर भी दिक्कतें तो हैं ही, और काम करके बहुत खुशी मिलती है कि एक हम पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। रिटायर होकर के घर पर बैठे रहते हैं या इधर उधर उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है गौ की सेवा करके। और समाज की सेवाएं भी समान्य हो जाती है, मिलना जुलना हो जाता है, 5 आदमियों से समाज से मिलना जुलना हो जाता है। और मैं कोई तरह की परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। तो बात करेंगे कितनी गौ माता है, कितने मजदूर लगा के हमने 4 मजदूर लगा रखे हैं। और गौ माताएं हमारे पास आज 300 हैं, लगभग 300 गौ माताएं हैं और मजदूर लगा रखे हैं। 10% के तहत अभी हमने 25-30 गौ माताएं और ली थी, सड़कों पर विचरण करने वाली थी, उनको लिया है। तो बात करेंगे सबसे पांडे जी, लगातार आपने देखा है जो आपकी गौशाला है नेशनल NH
हाईवे की ये जो गौशाला है लगातार एक्सीडेंट मेगा हाईवे आ चुका है, क्योंकि एक्सीडेंट के काफी चांस बढ़ते हैं इसको लेकर। तो जो किस प्रकार व्यवस्था की डॉक्टर की? डॉक्टर से आते हैं, हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं, अजीत सर बैठते हैं। कल ही हमने टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण किया था, यहाँ FMA का टीकाकरण हुआ था, और परसों 4 दिन पहले चेकिंग भी आई थी, और भी आते रहते हैं अधिकारी, लेकिन हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सालासर का मेला चल रहा है तो उसमें भी हमारे भंडारा लगा हुआ है, तो उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और आने जाने वालों की व्यवस्था है, और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो जो भंडारा लगा रखा है गौशाला की तरफ से लगा हुआ है, ये ग्राम पंचायत किस तरफ से लगा हुआ है, किस प्रकार का हुआ है भंडारा? ये लगा हुआ है, ये गोरेवाड़ा हरियाणा की तरफ से आते हैं, वो आकर के हमसे कहते हैं कि हमें यहाँ भंडारा लगाना है, वो अपनी सेवा देते हैं यहाँ पर, वो अपनी सेवा हम अपनी जगह दे देते हैं। तो गौशाला की नीचे क्या कुछ है, जैसे कोई खाद की सेल हो गई या कोई कितनी रसीद काटते हो, जैसे कोई छोड़ने के लिए आता हो? खाद की सेल करते हैं, या कोई पशु छोड़ने आता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ दे देता है तो वो ले लेते हैं, कोई जबरदस्ती उनके साथ नहीं है। और मतलब अनुदान आ जाता है, या क्या है कि जैसे अभी श्राद्ध पक्ष था, इस श्राद्ध पक्ष में हमने अनाउंस किया था भी कोई गौशाला में दान देना चाहे, हमने पीछे लेटरिन बाथरूम सालासर यात्रियों के लिए उनके लिए बनाया था, तो इसमें करीबन 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हमारे स्वामणी चंदा इस तरह आ गया था। गांव वालों का बहुत अच्छा सहयोग है, सारे ऊपर से बाहर से भी पैसे भेजते हैं, हमें ऐसी कोई दिक्कत तो जो बाहर गए हैं युवा जो हाँ। काम कर रहे हैं, कोई बाहर की कंट्रियों में है, सुनने में है कि लगातार उनका बड़ा अच्छा शौक रहता है, तो कितने % लमसम बाहर से डोनेशन आ जाता है? हाँ, डोनेशन अच्छा आ जाता है बाहर से, बाहर वाले बहुत भेजते हैं। आ जाता 10 लाख रुपए? 10 लाख तो नहीं आता साहब, 2 साल पहले हमने कथा करवाई थी, 23 लाख रुपए आए थे इसमें, लेकिन अभी शून्य ही है हमारे पास बैलेंस, क्योंकि अभी नवंबर के बाद पेमेंट है नहीं। तो बात करेंगे जैसे राज्य सरकार से टोटल कितना अनुदान आ रहा है आपके पास? राज्य सरकार से 9 महीने का करीबन हमारे पास आ जाएगा 18-19 लाख रुपए आ जाएगा 9 महीने का। तो जैसे कोई राजनेताओं का शौक रहता है, जैसे विधायक हो गया, सरपंच हो गया, MP हो गए, प्रधान हो गए, कुछ देते हैं? नहीं, इनसे कोई नहीं है, वो राजनेताओं से कोई ऐसा संपर्क हमने आज तक किया नहीं। तो जैसे आपकी गौशाला है, इसकी कोई जमीन भी है क्या? हाँ, खुद की जमीन है हमारी गौशाला की, और एक हमारे चारे साइड का 10% के तहत जिसमें 1 लाख रुपए गौशाला ने दिया है, 90% राज्य सरकार ने दिया है, वो काम चल रहा है, वो प्रोग्रेस में है। तमाम आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा बिल्कुल नजदीक है, तमाम क्षेत्रवासियों को, ग्राम पंचायत के लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? इस चैनल के माध्यम से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहले चैनल को ही शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए, आपने हमको संभाला, बहुत अच्छा आपका स्वागत है। और दशहरा आगे चल रहा है, नवरात्रा चल रहा है, इस शुभ मौके पर आए हो, त्यौहार के मौके पर आए हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्रामीण वासियों को भी। और सभी ग्रामीण वासियों से मेरी अपील है कि गौशाला में आएँ, आकर के निरीक्षण करें, देखें, जो भी कोई कमियां हैं वो हमें बताएं, हम उनको दूर करें, निसंकोच दूर करें। देख सकते हो लगातार पांड्या जी का बड़ा शानदार कहना है कि गौशाला को लेकर तमाम क्षेत्रवासियों को नवरात्रा पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। और बात करेंगे जो समस्या थी वो तो बिल्कुल इन्होंने कही दी कि जो अनुदान को लेकर भारी समस्या आ रही है, कहीं ना कहीं जो सरकार अभी नींद में सो रही है वो उठ जाए और ध्यान धरातल पे आके देखेंगे, जब पता लगेगा कि गौ माता की क्या हालत हो रखी है और क्या कुछ वो खा रहे हैं, क्या कुछ पी रहे हैं, अभी तक किसी को नहीं पता। तो लगातार हम आपको ग्राउंड पे लेके आते हैं, तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा से गौरव के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।